नमस्कार, मेरे चैनल सर रामनिवास शर्मा में आपका स्वागत है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब हम कोई काम करते हैं किसी भी तरह का, तो हमारे कुछ शत्रु और कुछ मित्र हो जाते हैं जिनका हमको पता नहीं लगता। तो यहाँ पर सबसे पहले हस्तरेखा में यही पहचाने हम कि शत्रु और मित्र की पहचान क्या है। जैसे यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं हैं, तो ये जहाँ भी होंगी तो इसका मतलब होगा कि हमारे शत्रु हैं, और खड़ी रेखाएं अगर हैं जहाँ भी होंगी तो इसका मतलब ये हमारे मित्र की रेखाएं हैं। हमारी 4 उंगलियां होती हैं अंगूठे से अलग। तो पहली उंगली तर्जनी उंगली होती है जिसमें हमारा व्यक्तिगत कार्य होते हैं, जैसे अध्यात्म की बात भी होती है या पढ़ाई लिखाई की बात होती है। फिर दूसरी उंगली का संबंध हमारी नौकरी से, व्यवसाय से होता है, धन से होता है। तीसरे उंगली में हम अपनी कला और सरकारी नौकरी, राजनीतिक संबंधों को देखते हैं। और चौथे नंबर की उंगली से जो कनिष्का है, उसमें हम देखते हैं अपना बौद्धिक ज्ञान। तो अब इनमें भी सारी उंगलियों में 3 पोर होते हैं, चौथे पोर बहुत कम उंगलियों में होता है। तो पहले पोर यानी हर एक उंगली का पहला पोर ये व्यक्तिगत संबंधों का होता है हर एक काम में। दूसरा पोर हर एक काम में हमारे व्यापार का होता है, क्योंकि लेन देन तो हर एक काम में होता है। फिर इसके बाद तीसरा पोर हमारा जो है बिल्कुल एकदम क्लोज रिलेशन में, जो एकदम फिजिकल, जिनका हमारा कांटेक्ट रहता है, रोज़ हमारे पास उठते बैठते हैं, उनसे होता है। अब मान लीजिएगा हम अध्यात्म में देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में देख रहे हैं कि खड़ी रेखाएं अगर पहले ही पोर पर है, तो इसका मतलब वो व्यक्तिगत मित्र हैं हमारी, जो हमारी सहायता कर रहे हैं। दूसरे पोर में अगर है चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, तो इसका मतलब हमारे व्यापार में मदद कर रहे हैं, अध्यात्म वाले व्यापार में। और तीसरे नंबर पर अगर मित्र या शत्रु हैं तो फिजिकली यानी रोज़ हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन साथ ही अगर किसी हाथ पर, किसी उंगली में मोटी 4-4 लाइन कैसी रेखाएं हों, तो इसका मतलब ये होती तो मित्र रेखाएं हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे मित्र तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जब काम पड़ता है तो भरोसा नहीं करता, छोड़ जाते हैं। मान लीजिएगा ऐसी ये मोटी रेखाएं हमारे अध्यात्म के काम में पड़ी और तीसरे पोर पर पड़ी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल हमारे क्लोज में है, जो हमें छोड़ देते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। वो हमारे मित्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब काम पड़ता है तो वो हमें छोड़ जाते हैं। अब हम देखें इसी तरह से मंगल रेखाएं, ये आड़ी रेखाएं जब घर में कलह होता है या किसी से कलह हो जाता है तब होती है, तो ये मंगल रेखाएं कहलाती हैं। लेकिन अगर इन मंगल रेखाओं में कोई रेखा लंबी होकर हृदय रेखा को काट कर ऊपर चली जाए, तो इसका मतलब यहाँ काटते हैं वहाँ पर डेडिकेशन हो जाता है उस काम के लिए, और फिर पुण्य बदल जाते हैं, यानी इसका मतलब पूरी सफलता मिलती है इस रेखा से। अब हम देखते हैं कि जिनका अंगूठा 4 उंगलियों से अलग हो, खासतौर से तर्जनी से काफ़ी गैप पर हो, तो ऐसे लोग ओपन माइंडेड होते हैं, और उनके जो शुक्र पर्वत है उस पर ये रेखाएं होती है, ये भी मित्र रेखाएं कहलाती हैं। तो हमने देखा कि आध्यात्म, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने देखी नौकरी या व्यवसाय या व्यापार, फिर तीसरे नंबर पर हमने देखी सरकारी नौकरी, राजनीतिक संबंध, फिर चौथे नंबर पर हम देखते हैं बौद्धिक ज्ञान। और हर एक में मैंने बताया कि हर एक का पहला पोर व्यक्तिगत होता है काम का, दूसरा पोर व्यापार का होता है क्योंकि लेन देन हर एक काम में होता है, तीसरा पोर एकदम उनके साथ लिए होता है जो हमारे एकदम नज़दीकी होते हैं, हमारे साथ रोज़ उठ बैठते हैं और फिजिकली हमारे से टच में रहते हैं। तो जहाँ जैसी रेखा होगी, अगर मान लें व्यापार के मामले में जैसे दूसरा पोर है सभी उंगलियों का, यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं तो इसका मतलब कोई शत्रु है हमारा, यदि खड़ी रेखाएं हैं तो मित्र है,
जैसे अध्यात्म में अगर खड़ी रेखाएं हैं तो हमारे वो मित्र हैं, लेकिन अध्यात्म में अगर यहाँ पर आड़ी रेखाएं हो जाती और दूसरे नंबर पर है व्यापार पर, तो इसका मतलब व्यापार में अध्यात्म का जो व्यापार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारी शत्रुता उन लोगों से है जो व्यापार कर रहे हैं। तो हर एक में पता लग जाता है कि कैसे होता है। जैसे हम इस रेखा की, इस उंगली की बात करें जो हमारी अनामिका है, इसमें सरकारी नौकरी या धन की बात होती है, अधिकतर धन की बात होती है। तो अगर पहले नंबर पर आड़ी रेखाएं हैं तो इसका मतलब हमारे काम में जो व्यक्तिगत हैं उनकी शत्रुता हमारे से है। अगर दूसरे नंबर व्यापार में यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं तो वो भी शत्रुता व्यापार से होंगी, यानी नौकरी में भी कोई ना कोई व्यापार का लेन देन होता ही है। और अगर तीसरे नंबर पर खड़ी रेखाएं हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे फिजिकल कांटेक्ट जिन लोगों से हैं वे हमारे मित्र हैं। अब वे लोग जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, मित्र नहीं रहते, उनके लिए ऐसी रेखाएं होती हैं कई सारी मिली मिली सी, गाढ़ी गाढ़ी। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जब काम पड़ेगा तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वैसे हमारे मित्र बने रहेंगे। अब मंगल रेखा में आइए। मंगल रेखा में ये हाल है कि यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं कलह का कारण होती है, लेकिन एक बड़ी लंबी रेखा इस तरह से ऊपर तक पहुँच जाए तो ये डेडिकेशन और पुण्य का काम करती है। ओपन माइंडेड लोगों का अंगूठा तर्जनी उंगली से अलग होता है, तो उनके भी बहुत से मित्र होते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में कोई किसी तरह की कोई सुझाव है या कमेंट है या कमी है तो जो पामिस्ट्री स्पेशलिस्ट है मुझे ज़रूर सहयोग करें ताकि मेरा साहस बढ़े। और साथ ही मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि सब जो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ उसका लाभ सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।